अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, क्या मतलब इसका कि पानी के पास कैसी सलाहियत मौजूद है कि वो मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करता है या कितनी हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो फिर जाके उसके टेम्परेचर के अंदर चेंज आती है। यही है हीट कैपेसिटी। देखते हैं व्हाट इज हीट कैपेसिटी। वाटर हैज ग्रेट एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट। पानी के अंदर बहुत ज्यादा सलाहियत मौजूद है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करे। फिर विद मिनिमम ऑफ इट्स चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर, और अपने टेम्परेचर के अंदर चेंज मिनिमम लेके आए। बड़ी सिंपल सी बात कि वाटर के पास ऐसी कैपेसिटी मौजूद है कि ये मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करता है और मिनिमम चेंज लाता है अपने टेम्परेचर के अंदर। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से नेचर ने सेल के अंदर 70% पानी रखा है। अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा कि 65 से 89% तक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर पानी मौजूद होता है। अगर हम टिश्यूज की बात करें तो हमने डिफरेंट टिश्यूज के अंदर देखा कि जैसे ब्रेन जो टिश्यूज है हमारे पास, वहां पर 85% तक पानी मौजूद होता है। तो भाई इतना पानी रखने का क्या मकसद कि इसके पास एक प्रॉपर्टी मौजूद है कि ये मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करता है और मिनिमम चेंज लेके आता है किसके अंदर, अपने टेम्परेचर के अंदर। तो व्हाट इज हीट कैपेसिटी, हम डिफाइन करते हैं द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। क्या है? द नंबर ऑफ कैलोरीज, भाई कितनी एनर्जी है, कैलोरी किसका यूनिट है, एनर्जी का, हीट का। तो कहते हैं द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। अगर हम 1 ग्राम पानी ले, हमें कितनी हीट दरकार होगी, कितनी एनर्जी दरकार होगी कि 1 ग्राम पानी का जो टेम्परेचर है वो पहले 15 है नॉर्मल टेम्परेचर, जब उसे हम हीट करें तो वो 16 हो जाए। कितनी एनर्जी के बाद उसका टेम्परेचर 16 होगा 15 से, तो वो कहते हैं उसे कितनी एनर्जी हासिल करनी, यूज करनी पड़ेगी, 1 कैलोरी एनर्जी। इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि मेरे पास है बीकर के अंदर 1 ग्राम वाटर, उसका टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है जी, 15 डिग्री सेल्सियस। मैं उसको गर्म करता हूं तो भाई मुझे कितनी हीट लगानी पड़ेगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि उसका टेम्परेचर 15 से 16 हो जाए। तो वो कितनी है जी, इज इक्वल टू 1 कैलोरी। वो किसके बराबर है, 1 कैलोरी के बराबर है। ये जो है एनर्जी, इतनी एनर्जी इस्तेमाल करेगा तब जाके एक जो वाटर है इसका टेम्परेचर 15 से 16 होगा। तो देखें ये थी हमारे पास डेफिनेशन, द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 टू 16 डिग्रीज 1। इतनी एनर्जी इस्तेमाल करता है। कहते हैं क्यों इतनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, दिस इज बिकॉज, इस वजह से मच ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये माइनस चार्ज, ये पॉजिटिव, इनके दरमियान जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, कहते हैं इस बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है। इसलिए पानी जो है ये मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर मिनिमम चेंज लेके आता है। आगे चलें। वाटर 10 एक्ट एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर। ये किसके तौर पर काम करता है, टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर काम करता है, टेम्परेचर को स्टेबल करता है। जैसे हम घरों के अंदर जो फ्रीजर्स हैं या फ्रिजें हैं उनके साथ भी हम स्टेबलाइजर बाज दफा यूज करते हैं, ताकि जो करंट है वो, अगर करंट जो है स्पार्किंग वगैरह होती है या वोल्टेज कम ज्यादा होते हैं, तो जो स्टेबलाइजर है वो किसको बचाएगा, फ्रीजर को बचाएगा कि ताकि वो जल ना जाए, वो स्पार्क ना हो जाए, वो आउट ऑफ ऑर्डर ना हो जाए। तो भाई सेम काम हमारे अंदर स्टेबलाइजर का कौन कर रहा है, वो बेसिकली वाटर कर रहा है। तो कहते हैं इट एक्ट एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके लिए ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर का काम करता है। एंड हेंस प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर इस तरीके से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचाता है अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। किससे बचाता है, सडन थर्मल चेंजेस से। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिजम्स का हमें पता है जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, तो बाज दफा बॉडी का बाहर का जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है वो आप ऐसे कह लें कि 10 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, इससे भी नीचे चला जाता है। बाज दफा जो बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है वो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है।
तो जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ जाए या जितना मर्जी कम हो जाए, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, बहुत कम टेम्परेचर बढ़ता है। यही जो हमारे पास मैकेनिज्म है, इसी वजह से हम कहते हैं जो वाटर है इट एक्ट एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर। ये किसके तौर पर काम करता है? टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर काम करता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास हीट कैपेसिटी के पानी की कैसी कौन सी कैपेसिटी है, ये कितनी हीट को एब्जॉर्ब करता है और फिर जाके ये अपनी हालत को, अपने टेम्परेचर को चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब हम सेकंड देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है प्रोटेक्शन, कि वाटर प्रोटेक्शन भी करता है। किस तरह प्रोटेक्शन करता है? वाटर इज इफेक्टिव लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेशन के लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को। फॉर एग्जांपल दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट डैमेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन, ताकि जो फ्रिक्शन की वजह से डैमेज होना है उससे बचाया जा सके किसी भी ऑर्गन को। तो कहते हैं पानी जो है इसका रोल किस हवाले से? प्रोटेक्शन के तौर पर। किस तरह प्रोटेक्शन के तौर पर? इट एक्ट एज इफेक्टिव लुब्रिकेंट, ये किसके तौर पर काम करता है? इफेक्टिव लुब्रिकेंट के तौर पर। जैसे हम दरवाजों में हम क्या चीज यूज करते हैं? डिफरेंट जो हमारे पास पुर्जे होते हैं उनमें क्या चीज इस्तेमाल? ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं ताकि फ्रिक्शन मिनिमम हो सके। जैसे टायर्स वगैरह हैं गाड़ी के, तो हम उनके अंदर ग्रीस या ऑयल इस्तेमाल करते हैं। सेम वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं? फ्रिक्शन को मिनिमम किया जा सके। सेम केस वाटर क्या काम कर रहा है? ये लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे टीयर्स प्रोटेक्ट सरफेस ऑफ आई फ्रॉम रबिंग ऑफ आईलिड, कि भाई हमें पता है हमारी आईलिड्स और हमारा जो हमारे पास आईलिड्स हैं और आई जो है इसके दरमियान पानी मौजूद है। जब हम आईलिड्स, जो हमारी आईज की आईलिड्स हैं, इन्हें रब करते हैं तो रब करने से बाज दफा हमारी आंखें जो हैं वो क्या हो जाती हैं? रेडिश होना शुरू हो जाती हैं। जब बार बार हम रोते रहते हैं, पानी की कमी हो गई, तो कहते हैं अगर पानी प्रॉपर रहेगा, पानी मौजूद रहता है, वो क्या करता है? आइस को बचाता है। किससे? फ्रिक्शन से बचाएगा। बार बार जब हम क्या काम करते हैं? आईलिड को रब करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम देखने में आती है। तो देखें टीयर्स जो है प्रोटेक्ट सरफेस ऑफ आई, ये आई की सरफेस को बचाते हैं। कहां से? फ्रॉम रबिंग ऑफ आईलिड। जब हम आईलिड को बार बार रब करते हैं तो इस फ्रिक्शन से कौन बचाएगा? वो वाटर बचाएगा। कैसे बचाएगा? इट एक्ट एज ए इफेक्टिव लुब्रिकेंट, ये किसके तौर पर काम करता है? इफेक्टिव लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है। दूसरी प्रॉपर्टी देखें, वाटर आल्सो फॉर्म ए फ्लूइड कुशन अराउंड ऑर्गन्स, ये क्या बनाता है? फ्लूइड कुशन बनाता है। दैट हेल्प्स देम फ्रॉम ट्रॉमा, जो इसे इंजरी से बचाते हैं। ये एक सेफ गार्ड के तौर पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास हार्ट मौजूद है, हार्ट के इर्द गिर्द अगर हम देखें तो पेरिकार्डियम मौजूद होती है। पेरिकार्डियम और हार्ट की वाल्स के दरमियान फ्लूइड मौजूद होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये क्या काम करता है? ये लुब्रिकेशन का काम करता है ताकि वाल्स, जो हार्ट की वाल्स हैं और जो हमारे पास पेरिकार्डियम, इसके दरमियान फ्रिक्शन पैदा ना हो सके। सेम केस अगर हम लंग्स में देखें तो हमें पता है कि वहां पर प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो लंग्स के इर्द गिर्द होती है, उनके दरमियान भी फ्लूइड मौजूद होता है जो इसे सडन एक्सपेंशन से बचाता है या फ्रिक्शन से बचाता है। तो स्टूडेंट ये था इसका प्रोटेक्शन का रोल। आज हमने दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की, कौन कौन सी? नंबर 1 हीट कैपेसिटी, नंबर 2 प्रोटेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी मजीद दो प्रॉपर्टीज को और डिस्कस करेंगे, तो इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।